हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम आईसीएसई 2023 कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन 5 का कोड लिखेंगे और ये रहा क्वेश्चन 5। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और शुरू करने से पहले एक और चीज़ कि मैं कोडिंग जो है इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ एक सेपरेट कोड विद पीके चैनल पर। तो ये कोड विद पीके इंग्लिश चैनल मैंने पहले स्टार्ट किया था, फिर मेरे को रिक्वेस्ट आने लगा कि अगर मैं हिंदी में भी पढ़ा पाऊँ, तो फिर मैंने ये कोड विद पीके हिंदी चैनल वापस स्टार्ट किया। ओके, ऑलराइट। तो हमको ये वाला सवाल सॉल्व करना है। सवाल सिंपल है। सवाल में बताया जा रहा है कि डिफाइन अ क्लास, तो आपको एक क्लास लिखनी है टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर्स एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट। ओके, तो आपको बबल सॉर्ट पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, तभी आप ये सवाल लगा पाओगे। प्रिंट ओरिजिनल एरे एंड सॉर्टेड एरे। ओके, तो इसमें ये नहीं बता रहा है कि आपको मेन मेथड लिखना है, लेकिन ये बता रहा है कि प्रिंट ओरिजिनल एरे एंड सॉर्टेड एरे। तो मैं अज्यूम ये करूँगा कि मैं क्लास लिखने के बाद क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के ये फंक्शंस को कॉल करूँगा। ओके, क्योंकि आपको ओरिजिनल एरे और सॉर्टेड एरे दोनों प्रिंट करना है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन एक ही होगा। आप उसको एक बार सॉर्ट करने के पहले कॉल करोगे, एक बार सॉर्ट करने के बाद कॉल करोगे। ओके, तो मैं लिखूँगा क्लास क्वेश्चन 5। ओके, क्लास का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने क्वेश्चन 5 इसलिए रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन है। ओके, सबसे पहला है इसमें टू एक्सेप्ट एन इंटीजर्स। तो जब भी आप क्लास में फंक्शंस लिखते हो, आपको प्रिंसिपल फॉलो करना है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मतलब हर एक फंक्शन शुड बी कंसर्न विद वन पर्टिकुलर टास्क। तो एक्सेप्ट एक फंक्शन कर लेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट बबल सॉर्ट यूज करके दूसरा फंक्शन कर लेगा, और तीसरा फंक्शन प्रिंट कर लेगा। ओके, तो मैं लिखूंगा मेथड टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर्स। ओके, ये मेरा पहला मेथड। दूसरा होगा मेथड टू बबल सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तीसरा होगा प्रिंट द एरे। ओके, तो ये होगा पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। ओके, और हमको 10 इंटीजर्स एक्सेप्ट करने हैं और उनको सॉर्ट करना है। तो ये भी आपको इसमें से इन्फर करना पड़ेगा कि जो डेटा मेंबर है वो एक एरे है ऑफ 10 लोकेशंस। ओके, सो एरे टू स्टोर वैल्यू। ओके, अब इसमें कहीं कंस्ट्रक्टर का जिक्र नहीं किया है, लेकिन अगर आप ऐसे बनाते हो एरे प्राइवेट इंट ARR, ओके, आप इसको इनिशियलाइज भी यही कर सकते हो, इक्वल टू न्यू इंट और 10। ओके, लेकिन क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर्स में इनिशियलाइज करते हैं डेटा मेंबर्स को, तो आप एक कंस्ट्रक्टर लिखोगे ऐसे, जो कि एक बेटर अप्रोच है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जिसमें आप ये एरे को इनिशियलाइज कर रहे हो विथ 10 लोकेशंस। ओके, आप एरे को इसी लाइन में इनिशियलाइज कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, कोड आपका सेम काम करेगा, लेकिन दिस इज अ बेटर अप्रोच। ओके, अब ऐसा करना है तो मैं बोलूँगा प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर 10 integers. Okay, integers, this is out, enter 10 integers. Okay, और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट आप स्टैटिक रख सकते हो या फिर इस फंक्शन में भी बना सकते हो। मैं इसी फंक्शन में रखूंगा क्योंकि यही फंक्शन जो है स्टैटिक को स्कैनर को यूज़ कर रहा है, इसलिए स्टैटिक लेने का पॉइंट नहीं है। स्टैटिक लेने का पॉइंट तब होगा जब आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और हर एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है इंटीजर्स को। ओके, तो स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और आपको सोल्यूशन जो है पेपर में लिखना होता है, मैं तो सिस्टम पे लिख रहा हूँ, तो मैं स्कैनर को जैसे ही मैं लिखूंगा इंपोर्ट स्कैनर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट मत भूलिएगा अपना क्लास लिखने के पहले। ओके, तो मैं बोलूँगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, एक लूप हम चलाएंगे 10 बार। ओके, और हर एक आइट्रेशन में मैं रीड करूँगा स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, और ये वैल्यू जाएगी ith लोकेशन में अरे। ओके, तो अगर आप ये कंस्ट्रक्टर हटा दोगे तो आपके पास अरे तो है लेकिन इनिशियलाइज नहीं है, तो ये नल है, मतलब आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल जाएगा यहाँ, इसलिए ये करना ज़रूरी है। ओके, ताकि आप अरे को लोकेशन मेमोरी दे पाओ फॉर 10 लोकेशंस फॉर 10 इंटीजर्स। ओके, तो आपका एक्सेप्ट तो हो गया। अब आता है पब्लिक वॉइड बबल सॉर्ट। ओके, हमको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। बबल सॉर्ट का कोड जो है स्टैंडर्ड है, आई इक्वल टू 0, i is less than ARR dot length i plus plus, फिर इनर लूप जो है n-1 तक चलेगा, मतलब लेंथ -1, और इंट j इक्वल टू 0, j is less than ARR dot length -1 j plus plus। और हम हमको स्वैप करना है बेस्ड ऑन कंपैरिजन, और क्योंकि कंपैरिजन डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो अगर jth वैल्यू j प्लस 1th वैल्यू से छोटी है
दो स्वैप होगी, असेंडिंग ऑर्डर में बड़ी होनी चाहिए स्वैप होने के लिए। मतलब हम बोलेंगे इफ़ ए आर ऑफ जे, जो पहले वैल्यू है, अगर छोटी है ए आर ऑफ जे प्लस 1 से, ओके, तो हम स्वैप करेंगे क्योंकि हम ओरिजिनल ऑर्डर में चाहते हैं कि बड़ी वैल्यूज पहले आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो मैं बोलूँगा इंट टेम्प इज ए आर ऑफ जे हो गया ए आर ऑफ जे प्लस 1, ए आर ऑफ जे प्लस 1 हो गया टेम्प, ओके, और आपका हो गया बबल्स। ओके, अब आता है पब्लिक वॉइड प्रिंट टू प्रिंट दी एरे, तो मैं बोलूँगा सिस आउट, और मैं एक एरे की तरह प्रिंट करना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा फॉर इंट आई इन ए आर आर, ओके, सिस आउट प्रिंट आई प्लस अ स्पेस, ओके, और सिस आउट प्रिंट एल, ओके। तो ये और सारे इंटीजर्स एक लाइन में प्रिंट होंगे फॉलोड बाय दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, जिसके बाद लाइन चाहिए, ओके। तो ये तो आपने अपनी क्लास लिख ली और आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको प्रिंट ओरिजिनल एरे प्रिंट सॉर्टेड एरे भी करना है। तो इन्फरेंस यही है, अजम्पशन यही है कि आपको इसका ऑब्जेक्ट बना के फंक्शंस को कॉल भी करना पड़ेगा। मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, मेन में से क्वेश्चन 5 बनाइए, क्वेश्चन 5 इक्वल टू न्यू क्वेश्चन 5, ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बुलाया जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है टू इनिशियलाइज किया, ओके। क्वेश्चन 5 डॉट एक्सेप्ट, पहले हम वैल्यूज लेंगे इस अरे में, और क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो अरे अपने आप इनिशियलाइज होता है, ओके। फिर मैं बोलूँगा प्रिंट ओरिजिनल अरे, तो मैं बोलूँगा ओरिजिनल अरे, ओके, और इसको प्रिंट रखते हैं फॉलोड बाय क्वेश्चन 5 डॉट प्रिंट, ओके। ओरिजिनल एरे प्रिंट हुआ, हमने सॉर्ट किया और फिर सॉर्टेड एरे प्रिंट किया, तो प्रिंट सॉर्टेड एरे, ओके। हो गया हमारा कोड, चला के देखते हैं, राइट। रन किया, हमको 10 इंटीजर्स एंटर करने हैं, 8 9 और 10 हो गया 60, ओके। तो ओरिजिनल एरे तो सही आ रहा है, सॉर्टेड एरे में कुछ आ ही नहीं रहा है क्योंकि हमने उसके बाद प्रिंट ही नहीं किया, काफ़ी सिंपल मिस्टेक। तो वापस सेम इनपुट कॉपी किया, फिर से चलाया, ओके। मैं बोलूँगा ये, तो ये हमारा ओरिजिनल एरे है और सॉर्टेड एरे हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू 890 89 फिर 88 34 23 70 65 एंड, ओके। तो ये रहा आपका सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन 5 ऑफ ICSE 2023 स्पेसिमेन। आपको ये सोल्यूशन पेपर पे लिखना होगा, तो मेरा सजेशन है कि ये सोल्यूशन आप पहले खुद ट्राई करो और इसको प्रॉपर्ली लिखो पेपर पे और फिर इसको चलाओ, ओके। या फिर आप डायरेक्टली भी अगर कोड करके चला रहे हो तो मेक श्योर दैट यू गेट द राइट आउटपुट, आप पूरा इसको कंपाइल करके चला के इसका सोल्यूशन देख लो, ओके। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन कॉल सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल पर।